डॉक्टर साहब, अगर आपके पास एक पेशेंट आया है कंसल्टेशन के लिए अपनी, तो उसके अब अगर आपने प्लान कर लिया कि जी अब इस इंसान को हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, उसके डूज एंड डोंट्स क्या हैं बिफोर कमिंग, प्री क्या है उसकी? ठीक, अच्छा, यूजुअली हमारी जो कंसल्टेशन होती है वो बहुत डिटेल्ड होती है बिफोर हेयर ट्रांसप्लांट। उसमें जनरल एग्जामिनेशन भी हम कर लेते हैं स्कैल्प का, जिसमें अगर खुदा ना ख्वास्ता कुछ है पेशेंट को इशू स्कैल्प का, तो हम यूजुअली उस टाइम पीरियड में उसको रेफ़र आउट भी कर देते हैं। अच्छा, जो डूज़ हैं उसने जो करने हैं, अगर वो हमारे पास अर्ली टाइम में आ जाते हैं, अच्छे टाइम में, और थोड़ा सा एजुकेटेड पेशेंट है, अगर वो डॉक्टर की गाइडेंस को प्रॉपर फॉलो करता है, तो कुछ मेडिकेशंस हैं जिसमें नाम में नहीं ले रहा हूँ, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हेयर ट्रांसप्लांट बिफोर एंड आफ्टर, वो हम यूजुअली उनको एडवाइस कर देते हैं कि आप अभी से इसको स्टार्ट कर दें, बिकॉज वो जहाँ पे हमने हेयर ट्रांसप्लांट करने हैं और जहाँ से हमने हेयर एक्सट्रैक्ट करने हैं, हाँ, दोनों को वो इनरिच करेगा। ठीक है, तो वो उसकी जो है लाइफ भी बढ़ा देगा, आपके जो मौजूदा बाल हैं और वो भी। अच्छा, उसके अलावा जनरल जो बिफोर हेयर ट्रांसप्लांट हम कहते हैं उनसे कि आप पायोडीन स्क्रब से अच्छे से हेयर को वॉश करके आएँ, ताकि इन्फेक्शन के चांसेस मिनिमल हो जाएं, लेस हो जाएं। उसके अलावा द इम्पॉर्टेंट डू इज़ के आप एटलीस्ट 2 से 3 दिन ऑफिस से छुट्टी लें जब आप प्लान कर रहे हैं हेयर ट्रांसप्लांट। यूजुअली लोग अगले दिन जाके ऑफिस ज्वाइन कर लेते हैं, और फिर वो जो सारा वर्क इन्वायरमेंट होता है उसमें आप, क्योंकि जो आपका रेसिपिएंट एरिया है जहाँ पे हमने बाल लगाए होते हैं, दैट इज़ टू सेंसिटिव एटलीस्ट फॉर फर्स्ट वीक। तो फर्स्ट वीक आपने उसकी बहुत ख्याल करना होता है, आपने स्क्रैच नहीं करना होता। अब जैसे मिसाल के तौर पे किसी को स्वेटिंग हो रही है, उसने अचानक से यूँ स्क्रैच कर दिया, वर्क एनवायरनमेंट में आपको नहीं अंदाजा होता ना, क्योंकि आप काम में इन्वॉल्व होते हैं। तो रेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो हम उनको बताते हैं। प्लस में द वेरी इंपॉर्टेंट इज टेम्परेचर का भी कुछ होता है डॉक्टर साहब, कि आप ठंड में रहें और गर्मी ना आए, वो उसके हेयर ग्राफ्ट के सर्वाइवल के लिए होता है, बट उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके क्लिनिक का टेम्परेचर मेंटेन होना। जब हम बालों को निकाल रहे हैं बॉडी से और दोबारा से इम्प्लांट कर रहे हैं, सो ये जो मेल प्रैक्टिस है इसमें ये भी बड़ा फैक्टर आ जाता है। क्या 11 आवर्स की सर्जरी होती है? मैम यूजुअली हम जब स्टार्ट करते हैं तो अभी 6 से 7 घंटे में हो जाता है, बिकॉज इट इज़ अ टीम वर्क। ठीक है, एक बंदे का काम नहीं होता, डॉक्टर प्लानिंग करता है, डॉक्टर का कुछ रोल होता है, मार्किंग करता है, सुपरवाइज करता है, फिर हमारी एक ट्रेंड टीम होती है डॉक्टर के पास जो कि लेबर वर्क करती है। लेबर वर्क में ये हो जाता है कि मिसाल के तौर पे बालों को सेपरेट करना है, सिंगल रूटेड बाल सेपरेट करने हैं, 2 रूटेड बाल सेपरेट करने हैं, 3 रूटेड सेपरेट करने हैं, और हर बाल की डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होती है। आगे फ्रंट में आपने सिंगल रूट लगाने होते हैं, फिर आपने 2 रूट वाले, फिर 3 रूट्स वाले, तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो वो लेबर असिस्टेड वर्क है, तो उसमें टीम वर्क होता है। डॉक्टर साहब, क्या ख़वातीन के अंदर भी हेयर ट्रांसप्लांट होता है, मतलब ख़वातीन भी करा सकती हैं? यूजुअली एंड्रोजेनिक एलोपेशिया मेल को ज़्यादा अफेक्ट करता है, लेकिन सर्टेन केसेस में फ़ीमेल को भी अफेक्ट करता है, तो उनमें भी यही हेयर लाइन रिसीडिंग होती है फीमेल में यूजुअली, और उनके बालों का जो ओवरऑल वॉल्यूम है उसमें थिनिंग हो जाती है। लेकिन हमारे पास जो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए प्रेजेंट करती हैं फीमेल, वो अक्सर वही प्रेजेंट करती हैं जिनकी हेयर लाइन पीछे चली जाती है, बिकॉज उसके आपको फेस के जो फेशियल थर्ड्स हैं, आपको ना फेस 3 हिस्सों में डिवाइडेड होता है, तो आपका फोरहेड बहुत ब्रॉड हो जाता है और आप उससे एजिंग की तरफ ज़्यादा दिखाते हैं। अच्छा, मैंने लड़कों में भी देखा कि हाफ हेड ट्रांसप्लांट भी हो रहा होता है कभी कभी, ऐसा है? आई ऐड ऑन वन थिंग, जैसे कि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, इसी तरह ये तो मेल की बात हुई, जहाँ बात आती है फीमेल की हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जो जाना चाहते होते हैं, और जो ट्रांसजेंडर्स हैं, इन दोनों के पास प्रॉब्लम क्या है कि वो बॉल्ड गंजे होकर नहीं रह सकते 6 महीने। लड़का तो 6 महीने वेट कर लेता है अपने बालों का, अब ये क्या करें? इनके लिए क्या लेटेस्ट तरीका है? बायोफाइबर हेयर ट्रांसप्लांट। यू गो इनसाइड द रूम, यू गेट योर हेयर ट्रांसप्लांट डन, यू कम आउट विथ हेयर। दिस इज हैपनिंग इन दुबई। ओके, हाँ, डॉक्टर अब्बास अशरफ हैं एक बहुत फेमस, वो कर रहे हैं। आपको वो सिंथेटिक हेयर है, इट्स नॉट योर हेयर, पर लेकिन कोई ऐसे एज का बंदा है 50 साल का एंड उसको बाल चाहिए प्रॉपर्ली, तो उसके पास डोनर पार्ट तो इतना होगा नहीं हेल्दी, सही, तो वो बायोफाइबर हेयर ट्रांसप्लांट कराएगा। मैंने इतने लोगों को रेफर करके करा दिया है कि पीपल आर हैप्पी, गर्ल्स, ट्रांसजेंडर्स एंड फ्यू मेल, दैट्स अमेजिंग, व्हाट्स सो हैप्पी कि वो बालों के साथ रह रहे हैं, उनको उनमें नहाना भी है, ब्लो ड्रायर भी करना है, स्विमिंग भी करनी है, कहीं कोई पैच नहीं है कि उतारना हो या एम्बैरसमेंट हो। बहुत महंगा है, 11-12 दिरहम का एक बाल है, पर जो कर पा रहा है उन्होंने सेलेक्टिवली अपनी ज़िंदगी को उस तरफ लगा दिया है। अच्छा।